होम मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हमारे पास कच्चे आम हैं, तो हम देसी तरीके से अचार डाली जाए। तो आम को हमने अच्छे तरीके से, देखिए, तो हमने धो रखा है। पहले आम को अच्छी तरीके से धो ले ऊपर से। और चलिए, अब इसको हम काट लेते हैं और काट के बनाने चलते हैं। चलिए, तो देखिए, हमारे सारे आम कट गए हैं। हमने इस तरीके से आम को काट लिए। आप चाहे तो इसको साइज़ में बड़ा छोटा कर सकते हैं। हमने छोटे छोटे साइज़ में काटे, आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। अब इस सारे आम को हम पहले ही धो के काट लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम हल्दी पाउडर मिलाएंगे। 2 से 3 चम्मच हल्दी पाउडर आप मिला दें। और फिर इसमें नमक, ताकि हमारी जो ये आम का मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब इस सभी चीज़ों को आप या चम्मच की सहायता से या तो हाथों की सहायता से या तो इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ज़्यादातर अचारों में हाथ ना लगाएं तो ठीक रहता है, आप चम्मच से ही मिलाएं। अब अच्छे से इसको हम इस तरीके से घुमा घुमा के मिक्स कर लेंगे। आप प्लास्टिक के बर्तन में ही इसको इस तरीके से करें, ताकि ये जो 8-9 घंटा आप रखेंगे। अगर आप इस आम को 8-9 घंटा रखते हैं तो ये क्या होता है, अगर जस्ते के बर्तन में रखेंगे तो ये एसिड का काम करता है, वो काटने लगता है। तो आप प्लास्टिक के या स्टील के बर्तन में इसको ढक के रखें। तो उसको पहले अच्छी तरह से चारों तरफ से मिला लें, ताकि नमक और हल्दी सभी जगह सभी आमों के मिल जाए। एकदम देसी तरीके से आम के अचार में ऐसे ही की जाती है। अब इसको आप 1 से 2 साल 3 साल आप अचार को खा सकते हैं रख के आराम से। देखिए, तो हमने सभी आमों में क्या किया है कि हल्दी और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब बराबर ढक्कन से इसको हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे और 8-9 घंटे के बाद इसको हम निकालेंगे। तो चलिए, 8-9 घंटे तक ले इसका वेट करते हैं। चलिए, तो 8 से 9 घंटे हो गए हमारे आम के अचार को हल्दी और नमक डाले हुए। तो चलिए देख लेते हैं हमारे कैसे हुए। देखिए, तो हमारे अचार में हल्का हल्का ये गलना स्टार्ट हो गया, मतलब पानी छोड़ दिया है। तो पानी देखिए कितना छोड़ा ये अचार, इस तरीके से पानी हमारा अचार छोड़ दिया। तब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम धूप दिखाएंगे पानी को छान के। तो चलिए, हम छत पे ले चलते हैं और इसको मॉइस्चर जो होता है हल्का ही धूप दिखाएंगे, ताकि ये जो हल्का ड्राई हो जाए। तो चलिए, हम इसको धूप दिखाते हैं। और धूप कैसे दिखानी है अचार में, वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए, इसको आप छत पे लेके चलते हैं। चलिए, तो हम छत पे आ गए हैं। और एक आप बैनर ले लीजिए या पॉलिथीन, या तो कोई चट उट हो तो उस पर आप आम के अचार को फैला दीजिए। तो आम के अचार को कैसे फैलानी है, हम इस तरीके से फैलाएंगे, ताकि इसमें जो गुठली का जो मॉइस्चर है आराम से जल्दी से सूख जाए। अगर पानी हल्का सूख जाता है तो ये सालों साल ख़राब नहीं होंगे। हल्का भी पानी अगर रह जाए इसमें तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आम को हम सुखाएंगे, सारे आम को इसी तरह सुखा लेंगे। चलिए, तो हमारे सारे अचार को इस तरीके से डाल दिए हैं। अब इसको एक धूप लगने देंगे, उसके बाद उठा लेंगे। तो चलिए, धूप लगाने दें। देखिए, तो हमारे अचार अच्छे से ये सूख गए हैं, पानी अच्छे से सूख गए हैं। इस तरीके से हमने सुखा लिए, एकदम देसी तरीके से हमारे यहाँ पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने सुखा लिए हैं। चलिए, अब इसमें मसाले डालने के लिए हम बताएं। ये हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं जो खड़े डाले जाते हैं पीस कर। आप चाहे तो इसे हल्का दरदरा करके डालें। तो ये हमारे पास आधा केजी सरसों है, काला सरसों। आप चाहे तो आधी पीली आधी काली भी डाल सकते हैं। तो हम केवल काली सरसों आधा केजी तक ले रखा है। उसके बाद ये है जीरा, खड़ा जीरा। फिर हमने ये ले रखा है सौंफ, मेथी और ये है धनिया। ये सभी चीज़ों को हम हल्के हल्के भून लेंगे। ये 4 चीज़ों को हम हल्के से भून लेंगे, जो हल्का खुशबू आने लगे तब तक इसको भून के और तब दरदरा करनी है। तो चलिए, इसको हम भून लेते हैं।
और इस सरसों को हम क्या करेंगे, पहले हम इसे भी दरदरा करके पीस लेते हैं। पूरा बारीक नहीं, अचार में दरदरा ही हल्का रहनी चाहिए, तो इसको भी हम पीस लेते हैं। चलते हल्का हल्का हम भून लेते हैं। ये है धनिया, मेथी, सौंफ, खड़ा जीरा। अब सभी चीजों को हम हल्का भूनेंगे, ज्यादा नहीं, हल्का ही हमें भूनना है। चलिए तो देखिए, हमने हल्का इसको कलर चेंज होने तक के भून लिया। तो गैस को बंद करते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए तो हमने ये हल्के से लिया है, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसको गैस को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलिए तो इसे हम दरदरा कर लेते हैं। ये हमारी ठंडी हो गई है, जो हमने भुने थे इनको अब दरदरा हम कर लेते हैं। चलिए तो देखिए, हमने इस तरीके से दरदरा कर लिए हैं। अब सभी चीज़ों को हम रख देते हैं। ये हमारी सरसों पाउडर है, वो सरसों जो काली सरसों थी हमने पीस लिए हैं, और इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। चलिए तो हमारे मसाले ये रेडी हो गए। अब चलिए हम अचार को बना लें। अचार बनाने के लिए हाथ में या तो ग्लव्स लगा लें, या तो हाथ ये कलछी की सहायता से आप बना सकते हैं। ये सारे मसाले जो हमने सरसों थे और ये भुने मसाले थे वो डाल देंगे। एकदम देसी तरीके से ये अचार आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से अचार डाली जाती है। चलिए तो अब डाल देंगे हम ये सौंफ, 1 से 1.5 मुट्ठी, इस मुट्ठी से सौंफ डाल देंगे। थोड़े से और से खड़े सौंफ डालने से क्या होता है, इसकी खुशबू अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। उसके बाद ज्वाइन और मंगरेल, ये ज्वाइन और मंगरेल 1 मुट्ठी इस तरीके से हम लोग डालते हैं। हमारे यहाँ इसी तरीके से अचार डाली जाती है, तो इसी तरीके से डाल देनी है। ज्वाइन और मंगरेल थोड़े से ज़्यादा डाल देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें हींग, 1 से 1.5 चुटकी हींग डाल दिया जाए। अब बारी आती है हल्दी पाउडर की, तो हल्दी पाउडर भी अच्छे से मिक्स कर दी जाए। फिर आती बारी है हमारी लाल मिर्च की, तो लाल मिर्च थोड़ी तीखी डाली जाए। ये तीखी लाल मिर्च है, रेड चिल्ली नहीं है, तीखी लाल मिर्च है। अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्ची डालिए। अब बारी आती है हमारे स्वाद अनुसार नमक की। नमक तो चटपटा बना दीजिए। अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए। हमने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दी है। अब लास्ट में आती है हमारे सरसों तेल की, तो आप तेल इसमें कम ही डालें कि आराम से ये मसल जाए। जब आप जार में रखते हो उस समय आप तेल डाल के अच्छी तरीके से भर दें। तो हम अभी इतना ही तेल डालेंगे जितना हमारे अचार चाहिए। चलिए तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हाथों से अब इसको कलछी की सहायता से आते हाथ में ग्लव्स पहन के अचार को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अचार का मतलब है कि आप एक बार निकालने खाने के लिए निकालें तो घर में खुशबू फैल जाए, तो समझ जाइए आम का अचार है। आम का अचार का मतलब यही होता है। तो अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे, थोड़े थोड़े तेल डाल के। आप हाथों से भी अचार को मसल सकते हैं, ताकि ग्लव्स आप हाथ में पहन लें और मसल लें। ऐसे डायरेक्ट हाथ से लगाएंगे तो हाथ में जलन होती है, तब हाथों से अचार को नहीं मसलते। कलछी की सहायता से या ग्लव्स पहन के हाथों से कर सकते हैं। तो हमारी ये आपकी आम के अचार की रेसिपी कैसी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर कर बताइएगा कि देसी हम लोग यहाँ आम की अचार कैसे डाली जाती है, आपके यहाँ कैसे डाली जाती है वो भी बताइएगा। चलिए तो हमने अचार को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं
अब इसको हम 2-3 दिन धूप में दिखाएंगे और तब इसको जार में रखेंगे, क्योंकि अगर खुले में हम ऐसे धूप में दिखाएंगे चलाते हुए तो अच्छे से ये अचार हमारे पक जाएंगे। और जिस दिन हम इसको जार में रखेंगे उस दिन इसमें हल्के से तेल ज़्यादा डाल के हम जार में बंद कर देंगे। तो हमारी ये अचार रेडी हो गई। अब इस अचार को आप सालों साल तक खा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो हमारी आम की अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। हमारी रेसिपी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।